हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम मक्स एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में मक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट और 2x1 एंड 4x1 मक्स को डिस्कस किया था, और सेकेंड लेक्चर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग द लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस किया था। और ये इस लेक्चर में हम एक एक लॉजिक गेट्स को, यानी एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, जितने भी लॉजिक गेट्स है बेसिक और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, उसको हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करके हम उसके आउटपुट को प्राप्त करेंगे, यानी कि फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मक्स को हम एज ए कैसे हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ये वीडियो आपके गेट, IAS, PSU जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि DMRC, NMRC, BSNL और रेलवे JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको माई एकेडमी पर वीडियो मिलते रहेगा सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए। नॉट गेट यूजिंग 2x1 मक्स। नॉट गेट और गेट, ये सभी बेसिक गेट्स मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर डिटेल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके। अगर आपको पता है तो आपको पता है नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अगर हम इनपुट ए दिए तो आपको मिलेगा ए बार, यानी जो इसका ट्रूथ टेबल होता है वो होता है 0 पे 1, 1 पे 0। ये आपका ट्रूथ टेबल होता है, और आउटपुट आपको होता है ये इनपुट दिए तो आउटपुट मिलेगा ए बार। तो इस चीज़ को हम 2x1 मक्स को कैसे हम इसको प्रूव करें ट्रूथ टेबल को, ये हम इसमें सीखेंगे। 2x1 मक्स, इसमें आपको पता है 2x1 मक्स में ये जो होता है फर्स्ट टर्म, ये इनपुट को डिनोट करता है, 1 जो है आउटपुट को डिनोट करता है, एक इसमें कंट्रोल यूनिट होगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमने 1 अप्लाई किया, यहाँ पे 0 अप्लाई किया, और यहाँ पे ए कंट्रोल यूनिट अप्लाई किया। अगर हमने कंट्रोल यूनिट को 0 दिया, यानी कि ए बार दिया, कंट्रोल यूनिट 0 देने का मतलब ए बार, तो ये फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, यानी आउटपुट हो जाएगा आपका ए बार। ओके, अगर हमने 1 दिया कंट्रोल यूनिट को, यानी ए दिया कंट्रोल यूनिट को, तो वो सेलेक्ट करेगा 0 को, और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 0, और यहाँ पे हो जाएगा ए बार इंटू 1, ये फाइनल हो जाएगा आपका ए बार, और ये 0 इंटू ए हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट y इक्वल टू ए बार आ रहा है, और आपका नॉट गेट का आउटपुट ए इनपुट देते हैं तो आपको मिलता है ए बार। तो देखिए, इसका आउटपुट और इसका आउटपुट मक्स का और नॉट गेट का दोनों सेम है। तो ये हुआ नॉट गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर, यानी नॉट गेट को हमने इंप्लीमेंट किया 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। यानी कि किसी भी सर्किट में अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम वर्क कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे अगर आपके पास नॉट गेट अवेलेबल नहीं, अगर मल्टीप्लेक्सर भी अवेलेबल है, तो आप मल्टीप्लेक्सर का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं नॉट गेट के सब्स्टिट्यूट में। या तो चलिए नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं हम एंड गेट को। हम एंड गेट्स, लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2x1 मक्स का। तो आपको पता है एंड गेट जो होता है सिंपल, पहले मैं एंड गेट को भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये भी इनपुट हुआ, और आउटपुट आपका जो होता है, इसके दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और इसका जो आपका ट्रूथ टेबल होता है एंड गेट का, वो होता है AB 0 0 0 1 1 0 1 1। यानी कोई भी इनपुट अगर लो हुआ तो आउटपुट हो जाएगा आपका लो, यानी कि दोनों इनपुट आपका हाई हुआ तो आउटपुट हो जाएगा हाई। यानी इन एंड गेट इफ बोथ इनपुट आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज आउटपुट विल बी लो। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। 2x1 मक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2x1 मक्स को पता है आपको 2 इनपुट होगा, एक I0 होगा, एक I1 होगा, और यहाँ पे हमने ए बी लिया है, तो इसलिए आप यहाँ भी इनपुट ए बी ही ले लीजिए। I0 और I1 बस ऐसे ही हमने कंसीडर किया था। आप यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हैं, तो ए बी ले लीजिए, और कंट्रोल ए बी लीजिए मत। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट आपका y हो गया, कंट्रोल यूनिट आप ले लीजिए a, और एक इनपुट ले लीजिए 0 और दूसरा इनपुट ले लीजिए b। तो आपको पता है कंट्रोल यूनिट के रूप में हम 0 देंगे या 1 देंगे। अगर हमने 0 दिया इसका मतलब हमने ए बार दिया, अगर 1 दिया तो इसका मतलब ए दिया। तो अगर हमने फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट कंट्रोल यूनिट हमने 0 दिया, यानी ए बार दिया, तो ए बार, तो अगर हमने 0 दिया तो ये फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था, सेकंड में भी डिस्कस किया था कि 0 पे आपका फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा। तो ये 0 दिया, यानी
इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार इंटू 0, और इससे इसको मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर हमने 1 दिया यानी ए दिया तो ये बी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका फाइनल आउटपुट जो होगा ए बार इंटू 0 0 हो जाएगा ये टोटल, और ए इंटू बी मिल जाएगा आपका आउटपुट, जो कि एज इट इज एंड गेट के आउटपुट के इक्वल है। तो ये था आपका एंड गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट देखते हैं और गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। और गेट यूजिंग 2x2 मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पे और गेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और गेट आपको पता है ये साइन होता है, अगर इनपुट ए और बी हमने अप्लाई किया तो और गेट का जो आउटपुट होगा वो ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि कैसे हम इस आउटपुट को प्रूव करते हैं, यानी ला देते हैं हम। तो फर्स्ट में एक इनपुट हुआ, दूसरा इनपुट हुआ, एक कंट्रोल यूनिट हुआ। अगर हमने कंट्रोल यूनिट जो एस है उसको दिया हमने ए, अगर हम 0 इनपुट देंगे तो ये फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा। तो हमें अगर हम यहाँ पे बी इनपुट अप्लाई कर दें, ठीक, यहाँ पे बी इनपुट अगर हम अप्लाई कर दें और यहाँ पे अगर हमने 1 अप्लाई कर दें, तो आपको पता है फर्स्ट में 1 0 देते हैं कंट्रोल यूनिट, और सेकंड में 1 देंगे, यानी कि ए बार और ए देंगे, और आपका आउटपुट उसी हिसाब से ले लीजिए। फर्स्ट इनपुट देंगे 0, फर्स्ट कंट्रोल यूनिट देंगे 0, फर्स्ट इनपुट देंगे बी, तो फर्स्ट कंट्रोल यूनिट देंगे 0 यानी ए बार, तो आपका इनपुट किस इनपुट को सेलेक्ट करेगा, फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा 0 पे, तो यानी ए बार इंटू बी हो जाएगा। प्लस अगर हमने सेकेंड कंट्रोल यूनिट 1 दिया यानी कि ए दिया, तो ये सेकेंड इनपुट को सेलेक्ट कर लेगा, यानी ए इंटू 1, तो ए वाई, और आपको ए बार बी प्लस ए हो गया, और ए प्लस ए बार बी हो गया। आप इसको अभी मैंने आपको बताया नहीं है हालांकि, लेकिन ये एक रूल होता है, हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में ये होता है कि अगर कोई जैसे ए और प्लस बी सी है, ऐसा है, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, ए प्लस बी कर सकते हैं और बी प्लस ए प्लस सी कर सकते हैं, ए प्लस सी। इसको प्रूव करेंगे हम आगे जाके, ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, बस ऐसा नहीं है कि हम इसको बस डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लेके निकल गए, नहीं। हम नेक्स्ट जब हम इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पढ़ेंगे, मिनिमम लॉजिक गेट को मिनिमाइजेशन जहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे, इस थ्योरम को, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को, ट्रांसपोजिशन थ्योरम को, और एक दो और थ्योरम होते हैं, ठीक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वो थे कंसिक्वेंस थ्योरम को, ओके। तो उस चीज़ को हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बस यहाँ पे आप समझ जाइए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम के अनुसार ए प्लस ए बार हो जाएगा और ए प्लस बी हो जाएगा। तो आपको पता है ए प्लस ए बार 1 के इक्वल होता है, ये भी हम मिनिमाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए प्लस बी, आपका आउटपुट मिल जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट और गेट से मैच करता है। तो इसलिए ऐसे प्रूफ हो गया हमारा और गेट यूजिंग 2x1 मक्स, यानी कि मल्टीप्लेक्सर एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट को हमने तीनों बेसिक गेट्स को प्रूव किया। यानी अगर आपके पास और गेट नहीं है तो आप मक्स है, मल्टीप्लेक्सर है आपके पास, तो उसे और गेट जैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर देख रहे हैं, नैंड गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। नैंड गेट अपने आप में एक लॉजिक यूनिवर्सल गेट है, इसको हम मक्स से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आपको पता है नैंड गेट का जो साइन होता है वो होता है एंड गेट, और इसको साथ बबल लग जाता है, और जो भी इनपुट आप अप्लाई कीजिएगा ए बी, इसको आउटपुट को मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इस पर होल बार कर देता है। ये नॉट गेट का साइन है, बेसिकली ये एंड गेट का है। एंड गेट और नॉट गेट को ये कैस्केड में कनेक्शन कर देते हैं और उसको बबल से डिनोट करते हैं नॉट गेट को यहाँ पे, तो आपका मिलता है नैंड गेट। और नैंड गेट का आउटपुट जो होता है ए बी का होल बार। तो इसे हम 2x1 मक्स से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देख लीजिए आप। 2x1 मक्स है यहाँ पे, और 2 इनपुट हमने अप्लाई किया, एक इनपुट अभी इनपुट हम अप्लाई नहीं करेंगे, एक कंट्रोल यूनिट होगा, एक आउटपुट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ए कंट्रोल यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं बी बार। तो यहाँ पे आप देखिए कि y हमारा आउटपुट है, तो अगर हमने यहाँ पे ए बार लिया और यहाँ पे ए लिया, अगर ए बार यानी 0 कंट्रोल यूनिट दिया, ए बार यानी, तो वो फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ए बार इंटू 1, प्लस अगर हमने कंट्रोल यूनिट 1 दिया यानी कि ये दिया, तो ए बी बार से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बी बार ए। अगर हम y को इसको आगे बढ़ाएं तो ए बार प्लस ए बी बार,
और इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को प्रीवियस जस्ट और गेट में यूज किया था, उसी हिसाब से तो ये हो जाएगा आपका ए, और इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाएगा आपका वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें यहाँ पे। डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे मैं आगे मैं आपको ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को पूरा डिटेल में बताऊंगा, हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ए बी हो, अगर उसमें होल बार हो, तो ये जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, ये तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बार है वो टूट के इंडिविजुअल बार हो जाता है। अगर हम इस पे डबल बार कर दें, ये हो जाएगा, अगर ए बार और प्लस बी बार हो, अगर हम इसमें अप्लाई करें, अगर डबल बार कर दें, इसको एक और बार इस पे लगा दें, अगर हम इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ए पर डबल बार करेंगे, और जो ये प्लस है ये फिर बार की वजह से, होल बार की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और बी पर डबल बार हो जाएगा, और डबल बार कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को, तो ए इंटू बी हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए ये ए बी जरूर रहा होगा और उसका होल बार रहा होगा, तभी ये ए बार प्लस बी बार आया होगा। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे आपका नैंड गेट प्रूफ होता है आपका 2x1 मक्स के से हम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2x1 मक्स को हमने डायरेक्ट यहाँ पे बी बार दे दिया है एक इनपुट, और आपने यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत थी कि 2x1 मक्स में हमने अप्लाई किया बी बार, जबकि बी बार कोई इनपुट होता नहीं है, बी होता है या 1 होता है या 0 होता है या ए होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब नॉट गेट का यूज हुआ है, और नॉट गेट से आपको ए बार मिलता है नॉट गेट से, और नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1 मक्स की कितने रिक्वायरमेंट होती है, एक 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने पिछले फर्स्ट में यहाँ पे 4th नंबर चल रहा है, ये फर्स्ट इसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था शुरू में। तो यहाँ पे एक नॉट गेट का इस्तेमाल हुआ है, नॉट गेट को इस्तेमाल करने के लिए एक और 2x1 मक्स का यहाँ यूज हुआ होगा। तो यानी नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1 मक्स के कितने मक्स की रिक्वायरमेंट है, 2 मक्स की रिक्वायरमेंट है। ये आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है कि नैंड गेट को इस्तेमाल इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1 मक्स की कितने रिक्वायरमेंट है। तो आपको याद रखिएगा 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो ऐसे यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ नॉट गेट की वजह से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन। नॉर गेट यूजिंग 2x1 मक्स। ठीक, तो यहाँ पे नॉर गेट आपको बता दूं, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। ए बी अगर आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो इसका आउटपुट आता है वो ए बी का प्लस का होल बार आ जाता है, और इसको अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो ए बार इंटू बी बार आता है। ये 2x1 मक्स है, इसका एक आउटपुट होगा, 2 इनपुट होगा, एक कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट को मान लीजिए ए हमने अप्लाई किया, और ए अप्लाई किया, यहाँ पे हमने बी बार अप्लाई किया, और यहाँ पे हमने 0 अप्लाई किया। तो अगर हमने यहाँ पे 0 इनपुट कंट्रोल यूनिट देते हैं, तो यानी ए बार हम कंट्रोल यूनिट देते हैं, तो ये फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा, यानी कि आउटपुट हो जाएगा ए बार इंटू बी बार। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यहाँ सीधे। प्लस अगर हमने ए इक्वल टू 1 अप्लाई किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बार ए हमने अप्लाई किया, ए को 0 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा टोटली, और आपका आउटपुट हो जाएगा ए बार इंटू बी बार, जो कि यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम से अप्लाई होके आया है, और इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था नॉर गेट यूजिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सऑर गेट यूजिंग 2x1 मक्स। ये एक्सऑर गेट है, आपको मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, जो लॉजिक गेट्स में, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। उसका आउटपुट है ए बी बार प्लस ए बार बी आउटपुट होगा, और ये एक्सऑर ऑपरेटर होता है जिसको इसे शॉर्टकट में डिनोट किया जाता है, लेकिन आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए बी बार प्लस ए बार बी, ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन होता है। तो इसको हम 2x1 मक्स से इम्प्लीमेंट करते हैं, 2x1 मक्स से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होगा, 2 इनपुट होगा, क्योंकि 2 इनपुट होगा, क्योंकि 2x1 है, और 1 आउटपुट होगा। तो अगर हमने इनपुट कंट्रोल यूनिट हमने ये दे दिया, अगर एक इनपुट हम बी दे दे और यहाँ पे बी बार दे दे, तो देखिए अगर हमने इसको 0 इनपुट कंट्रोल यूनिट दिया तो ए बार यानी दिया 0 मतलब ए बार, अगर हमने 0 दिया कंट्रोल यूनिट तो सेलेक्ट करेगा फर्स्ट को,
तो ये हो जाएगा ए बार बी प्लस अगर हमने 1 दिया यानी कि ए दिया तो ए को सेकेंड इनपुट को सेलेक्ट करेगा ये, तो ए बी बार, ये सीधे आपको आउटपुट मिल गया। यहाँ पे नॉट गेट सीधे है तो नॉट गेट के लिए यहाँ भी एक मक्स का यूज हुआ होगा 2x1 मक्स का इस बार को लाने के लिए, तो यानी कि 2x1 बार 2x1 मक्स 2 रिक्वायरमेंट होगी XOR को इम्प्लीमेंट करने के लिए। XNOR की हम बात करते हैं। XOR गेट यूजिंग 2x1 मक्स। XOR गेट का जो साइन होता है वो होता है इस तरह कुछ, ये ए और बी होता है, आउटपुट जो होता है वो ए बार बी बार प्लस ए बी होता है। इसका एक और शॉर्टकट में ऑपरेट होता है, यहाँ बिंदु होता है और ये आपको यहाँ पॉइंट होता है और इसको गोल से घेर देते हैं। ये आपका एक अलग रिप्रेजेंटेशन है XNOR गेट के आउटपुट का। तो यहाँ से एक आउटपुट मिलेगा आपको, एक यहाँ कंट्रोल यूनिट ये मान लीजिए, जो S कंट्रोल यूनिट है उसे ये मान लीजिए। यहाँ पे I0 I1 यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट बी बार दे दीजिए, सेकेंड में बी दे दीजिए। तो अगर हमने 0 दिया कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल इनपुट और 1 दिया तो यानी 0 दिया ए बार बी बार से फर्स्ट इनपुट को सेलेक्ट करेगा यानी ए बी बार, और प्लस अगर हमने 1 दिया तो ये हो जाएगा और ए बी को सेलेक्ट कर लेगा। तो ये था आपके टोटल लॉजिक गेट्स जिसे हमने इम्प्लीमेंट किया 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। अगर आपको कोई भी लॉजिक गेट्स को अगर 4x1 मक्स से इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एंड गेट को चलिए ले लेते हैं। एंड गेट यूजिंग 4x1 मक्स, और आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 4x1 मक्स है यानी 4 इनपुट होगा और यहाँ पे 2 कंट्रोल यूनिट होंगे। ए बी कंट्रोल यूनिट ले लीजिए, वाई ले लीजिए, और पता है आपको एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो ए प्लस बी ए इंटू बी होता है। तो यहाँ पे 0 0 0 0 इनपुट ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, और आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो किसी पर अगर आप इस कंट्रोल यूनिट को तीनों को लेते हैं तो फर्स्ट में फर्स्ट को सिलेक्ट करेगा, 0 है तो 0 हो जाएगा आउटपुट मल्टीप्लिकेशन में। अगर सेकेंड कंट्रोल यूनिट अप्लाई करते हैं तो वो ए बार बी होगा और ए बार बी इंटू 0 हो जाएगा, तो फिर 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में A11 कंट्रोल यूनिट अप्लाई करते हैं यानी ए बी और 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो सीधे ए बी मिल जाएगा। इस तरह आप कोई भी मल्टीप्लेक्सर का यूज कर सकते हैं 4x1 8x1 और किसी भी लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि 2x1 से ही इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट में XOR गेट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं 4x1 से। एक और हम गेट्स कंसिडर कर लेते हैं और 4x1 मक्स और कंट्रोल यूनिट ले लेते हैं ए बी और 4 इनपुट है आपका, इस पर अप्लाई कीजिए 0 1 1 0। तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। कैसे? फर्स्ट में आप इनपुट दीजिएगा, कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 0 0 पर 0 1 अप्लाई कर दीजिए तो ए बार बी यहाँ से मिला और ये जाकर 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आ जाएगी। और सेकंड में आपको 1 0 अप्लाई कीजिएगा यानी ए बी बार और ये जाके आपका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 से, तो ये टर्म मिल जाएगी और आपको XOR गेट प्रूव हो जाएगा 4x1 मक्स यूजिंग। उसके बाद अगर हाफ एडर का पता है आपको, XOR गेट सम के लिए होता है, हाफ एडर फुल एडर मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और हाफ सबट्रैक्टर के लिए भी यही होता है, लेकिन ये जो आपका कैरी होता है, कैरी का जो ये सम का आउटपुट होता है हाफ एडर का, कैरी के लिए होता है ए बी और ए बार बी होता है बोरो के लिए सबट्रैक्टर में, हाफ सबट्रैक्टर में। तो हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर के लिए जो आपका 4x1 मक्स का रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है गेट में, ये 2 की रिक्वायरमेंट होगी, यानी 2 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी 4x1 मक्स की हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए और हाफ सबट्रैक्टर को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपको मैं बता दूं XOR गेट एंड NAND गेट का मिनिमम 2x1 मक्स के 2 की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और अगर हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर का बात करें, अगर हम 2x1 मक्स की बात करें तो 3 रिक्वायरमेंट होगी दोनों के लिए, 3 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1, यानी 4x1 के लिए तो 2 रिक्वायरमेंट होगी, 2 हाफ एडर। एक तो आपको हाफ एडर का यूज होगा आउटपुट प्राप्त करने के लिए और दूसरा होगा
कैरी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह आप एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गेट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आप माई एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7503304182 पर ऐड मी टाइप करके सेंड कीजिए। इसका फायदा यह होगा कि माई एकेडमी के सभी वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।